बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। दो चार दिन से आप ख़बरें मुसलसल सुन रहे हैं और बड़ा हंगामा बरपा है। सदर पाकिस्तान जनाब सदर आरिफ अलवी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा और मुलाकात के लिए बुलाया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने आगे से ख़त का जवाब दे दिया कि आपसे मुलाकात का कोई फ़ायदा नहीं, इलेक्शन के मामले पे आपके साथ कोई गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की डेट देना मेरा इख्तियार है। और वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो 14-16 महीने मुल्क का बेड़ा गर्क कर गई, वो सारा इख्तियार मेरे सुपुर्द कर गई। और ये आपको याद रहे कि वो इख्तियार सारा इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द ही इसलिए किया था कि ये इलेक्शन कमीशन रज के बेईमान जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी बेईमान आदमी है। ये हमारी खुशनुदी के लिए जब हम चाहेंगे ये डेट देगा, उतनी देर तक ये डेट नहीं देगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए। 90 दिन में इलेक्शन आईनी रिक्वायरमेंट है, इससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू पटिशन दाखिल कर दी और कहा कि जी हमें हमारी नज़रसानी की जाए इस फ़ैसले पे। उस फ़ैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन भी तौहीन अदालत की जद में था और उस वक्त का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी और इसहाक डार भी और अपने वज़ीर दाखिला भी और वज़ीर दिफा भी। आम लोगों का ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पे अमल दरामद कराने के लिए इन चारों को कटहरे में लाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सच बात यह है बुज़दिली दिखाई, जिसकी वजह से बोलने वालों का रास्ता बहुत खुल गया और उन्होंने इतना शोर व गौगा किया, असम्बली में खड़े होकर भी, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर के भी। और फिर मौलाना एक जत्था ले आए, उन्होंने आके बाहर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो गाली गलौच किया वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चीफ़ साहब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मेरे जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि चीफ़ साहब ने आइन की बेहुरमती का रास्ता खोल दिया कि जो जी चाहे करता रहे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर ले, हम अमल नहीं करेंगे, हम किसी सूरत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हम इलेक्शन एक डेट पे चारों सूबों और मरकज़ का एक ही डेट पे करवाएंगे। अगर एक डेट पे ना करवाया तो इससे बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाएंगे, ये कहते रहे। और ये भी कहते रहे कि वफाकी इलेक्शन जब असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी तो हम एक दिन भी डिले नहीं करेंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने जो फ्रॉड कानून साजी की, यानी 9 आदमियों ने बैठ के तकरीबन 57 बिल मंजूर किए, 9 आदमी 10 आदमी बिल पास हो रहे हैं धड़ाधड़। उनमें एक बिल ये भी पास करवाया कि आइंदा इलेक्शन की तारीख चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब देंगे। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब की गर्दन में मज़ीद सरिया आ गया और उन्होंने कहा, सदर को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि सदर साहब कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। तो एक रिव्यू पटिशन दायर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से उसका तगड़ा फ़ैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो पटिशन खारिज कर दी और अपना फ़ैसला भी बरकरार रखा और ये कह दिया कि आइन में चूँकि 90 दिन का लिखा हुआ है, इसलिए 90 दिन से इधर उधर इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर कोई मजबूरी बन जाए तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी डेट आगे पीछे करने की। तो मेरा ख़्याल यह है कि अब कोई रुकावट तो नहीं रही। अब अगर इलेक्शन कमिश्नर साहब ऐलान नहीं करते डेट का और सदर साहब की मर्ज़ी पे नहीं चलते तो फिर सीधा सीधा तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएंगे। और मेरा ख़्याल है कि शायद पहली तौहीन अदालत इस केस में इन्हीं पे आयद हो जाए और होनी चाहिए। अगर नहीं होगी
तो आइन पे अमल दरामद कोई भी नहीं करेगा, आइन मजाक बन जाएगा और पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो जो चाहे फैसला करेगा। तो ये किसी सूरत भी पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को बर्दाश्त नहीं है। और मज़ेदारी की बात यह है कि जिन्होंने ये सारा प्लान किया इलेक्शन ना करवाने के लिए, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया और सदर से इख्तियार कानून के तहत, हालांकि सारे कानूनदान कहते हैं कि आइन सुप्रीम है, जो कानून पास करवाए गए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं आइन के सामने। इसके बावजूद जिन्होंने ये सारा कुछ करवाया था, अब उन्होंने बाहर जाके बयान देने शुरू कर दिए। पीपल पार्टी के मुख्तलिफ 30 मारखा मैदान में आ रहे हैं। शीरी रहमान, नैयर बुखारी, रज़ा रब्बानी टाइप लोग अब जमहूरियत पसंद बन रहे हैं कि हम 90 दिन में इलेक्शन चाहते हैं, 90 दिन से इलेक्शन ऊपर नहीं जाने चाहिए। अच्छा, ये बात भी तय है कि अगर 90 दिन से ऊपर गए, 2 महीने 3 महीने की ढील सुप्रीम कोर्ट ने बर्दाश्त कर ली या दे दी या कबूल कर ली, तो फिर वाकफान हाल कहते हैं कि इलेक्शन फिर कई साल नहीं होंगे। अब फिर इसी तरह चलेगा, फिर किसी को इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ये जमहूरियत के चैम्पियन जो 16 महीने रोज़ बैठ के बढ़ के मारते थे, मियाँ कल आ रहा है, मियाँ परसों आ रहा है, वो मियाँ ने खुद ऐलान किया, दोनों मियों ने खड़े होके अक्टूबर का। अब वो मियाँ अक्टूबर से भी भाग गया है, और अगर इमरान खान रिहा हो गया तो मियाँ किसी सूरत भी पाकिस्तान नहीं आएगा। मियाँ तो चाहता था कि इमरान खान को बंद भी कर दिया जाए, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दी जाए, बल्ले का निशान निकाल दिया जाए, मेरी मर्ज़ी का सारा माहौल बना दिया जाए, फिर मैं आऊँ और मुझे भारी अक्सरियत से जतवा दिया जाए, और फिर वज़ारत उज़्मा का चौथी दफ़ा ताज मेरे सर पे सजा के कहा जाए कि भारी अक्सरियत के साथ मियाँ साहब जीत गए हैं। ये फ्रॉड पाकिस्तानी कौम कई सालों से देख रही है। अब लोगों को समझ आया ये भारी अक्सरियत किस तरह लेते थे। बहुत सारे निज़ाम जिन पे पर्दा पड़ा हुआ था, इमरान खान ने कौम पे ये एहसान तो किया कि वो सारे पर्दे और सारे निकाब उतार दिए हैं और बहुत सारों को बेनिकाब कर दिया। किस तरह ये आते थे, किस तरह इनको लाया जाता था, किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता था, और किस तरह भारी अक्सरियत दिलवा के फिर आवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया जाता था, और फिर 2-3 साल बाद छुट्टी करवा के कहा जाता था कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो पता नहीं लाने वाले करते थे बेड़ा गर्क या आने वाले करते थे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये फ़ैसला भी अब हो जाएगा, कौम फैसला करेगी कि इस मुल्क की तरक्की और कामयाबी की राह में रुकावट कौन बना हुआ है। ये लाडले जो ही इक़्तिदार ख़त्म होता है, इस्तीफ़ा दिया, असम्बलियाँ तोड़ी, लंदन भाग गया, एक भी गया, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, बाकी भी तैयार बैठे सब। पाकिस्तान सिर्फ इक़्तिदार के लिए, हुक्मरानी करने के लिए और यहाँ से कमीशन खाने के लिए, लूट मार करने के लिए आते हैं। अब पीछे कौम सवाल करती रहे कि जो IMF से कर्ज़ा लिया है और जो मुल्कों से कर्ज़े लिए हैं वो किधर गए सारे। अवाम तो बेचारी बिजली के बिलों को रो रही है, अवाम महंगाई के हाथों तंग खुदकुशियाँ कर रही है, अवाम पूछ रही है वो पैसा जो सैलाब ज़दगान के लिए, सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए आया था, वो किधर गया। उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब कौन देगा, वो तो बाहर लंदन बैठे हुए हैं। तो कुर्बान है उन लोगों पे जो लंदन से वापस इक़्तिदार के लिए आने वालों को फिर आवे ही आवे और नारे बजंगे के नारे लगा के दोबारा सरों पे बिठाने की कोशिश करते हैं और आवाम को और अपने आप को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर 5 साल 100 जूतियाँ भी खाते हैं, 100 प्याज भी खाते हैं। जब तक ये जागेंगे नहीं, जब तक ये होश के नाखुन नहीं लेंगे, इसी तरह पाकिस्तानी कौम के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। अल्लाह पाकिस्तानी कौम को शऊर अता फरमाए, इनका शऊर बेदार कर दे, ये दोस्त दुश्मन में तमीज़ कर सकें, ये अपने बेगाने को पहचान लें। जिस दिन ये हक़ के लिए खड़े होगा अपने बेगाने को पहचान के, उस दिन इंशाअल्लाह
पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी।